नमस्कार। सरस्वती स्कूल आसिन के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सके और बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन मार्क्स। ये एक बेसिक टॉपिक है जो कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 8वीं तक के सिलेबस में शामिल है। मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पंक्चुएशन मार्क्स आज आपको बताऊंगा। पहला है हमारा ये ऊपर कोमा जैसा, इसे एपोस्ट्रोफी कहते हैं। नेक्स्ट कोमा, यह है एक्सक्लेमेशन मार्क, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और कोटेशन मार्क। इसे स्पीच मार्क भी कहते हैं और इन्वर्टेड कोमा भी कहते हैं। कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर का यूज कहाँ होता है, ये टॉपिक भी पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर आता है। पंक्चुएशन मार्क्स का यूज वाक्य के प्रकार व भाव को व्यक्त करने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यहां मैंने 3 एग्जाम्पल लिखाए, तीनों एग्जाम्पल आपको सेम लग रहे हैं, लेकिन ये तीनों ही सेंटेंस अलग अलग प्रकार के हैं। पहला, यू आर गोइंग टू द फेयर, तुम मेले में जा रहे हो, और लास्ट में मैंने लगाया फुल स्टॉप। फुल स्टॉप कहाँ लगता है, जब वाक्य खत्म हो जाता है तो वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगाया जाता है। जिस प्रकार हिंदी में जब वाक्य खत्म हो जाता है खड़ी पड़ी लगती है, उसी प्रकार अंग्रेजी में फुल स्टॉप लगता है। दूसरा सेंटेंस है यू आर गोइंग टू द फेयर और एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है। एक्सक्लेमेशन मार्क सुख दुख व आश्चर्य के भाव को व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका मतलब पूछने वाला ये पूछ रहा है खुश होकर कि तुम मेले में जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तीसरा है यू आर गोइंग टू द फेयर और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी वो उससे पूछ रहा है कि तुम मेले में जा रहे हो क्या, आर यू गोइंग टू द फेयर। इस प्रकार हमें इन पंक्चुएशन मार्क्स द्वारा वाक्य के प्रकार व वाक्य के भाव का पता चला है। पंक्चुएशन मार्क्स में सबसे पहले बात करते हैं एपोस्ट्रोफी की। ये जो चिन्ह है ऊपर कोमा जैसा, इसे एपोस्ट्रोफी कहा जाता है और हिंदी में इसे लोभ चिन्ह कहते हैं। एपोस्ट्रोफी का पहला यूज पॉजेसिव अधिकार व ओनरशिप स्वामित्व के लिए करते हैं और दूसरा यूज इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। यह राम का पेन है, इस पेन का स्वामी मालिक राम है। दिस इज राम्स पेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, राम्स फ्रेंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, राम्स मदर, यानी कि राम की माँ, राम्स फ्रेंड राम के दोस्त, राम्स पेन राम का पेन। यानी कि एपोस्ट्रोफी और उसके बाद जब एस लगाया जाता है तो इनका हिंदी में अनुवाद के, का, की, तुनुई होता है। दूसरा एपोस्ट्रोफी का यूज कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के रूप में भी करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब की और प्रोनाउन के साथ आपको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म देखने को मिलती है। जैसे आई शेल, इसको हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एपोस्ट्रोफी डबल एल, आइल। ये भी सही है और ये भी सही है। एक एग्जांपल और लेते हैं, कैन नॉट, इसको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म के रूप में ऐसे कांट भी लिख सकते हैं। आई शैल, पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, आई शैल गो टू भिलवाड़ा, मैं भिलवाड़ा जाऊंगा। आई गो टू भिलवाड़ा। कैन नॉट, आई कैन नॉट डू दिस,
और इसे आई कांट डू दिस। अगला हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है कोमा। कोमा का यूज वाक्य में अल्प विराम देने के लिए किया जाता है। अल्प यानी थोड़ा सा, विराम यानी ब्रेक। वाक्य में थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, रवि गिव मी पेन। रवि एक पेन दो, मुझे एक पेन दो। तो रवि इस नाम के बाद हम यहाँ कोमा का यूज, रवि गिव मी ए पेन। रवि और इसके बाद मैं आधा सेकेंड या इससे भी कम का थोड़ा बहुत मैंने ब्रेक लिया, लेकिन लिया। और गिव मी ए पेन इस सेंटेंस में मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया, मैंने स्पीडली बोला है। रवि गिव मी ए पेन। यू विल बी सो ग्लेड टू नो दैट आई एम गोइंग टू अरेंज ए पार्टी। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि मैं एक पार्टी देने जा रहा हूं। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि, इसको मैंने कंटिन्यू बोला और स्पीडली बोला। और की के बाद यू विल बी सो ग्लेड टू नो डेट। डेट के बाद हम यहाँ कोमा का यूज करेंगे। आई एम गोइंग टू अरेंज, मैं एक पार्टी देने जा रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू अरेंज अ पार्टी, इसको मैंने बिना ब्रेक के, बिना विराम के बोला है। सिमिलर थिंग्स में, समान चीजों में, एक जैसी चीजों में हम कोमा का यूज करते हैं। जैसे ऑल स्टूडेंट्स कीप पेन, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर। सभी बच्चे पेन, पेंसिल, इरेजर और शार्पनर रखते हैं। अगर ये सेंटेंस है तो इस प्रकार यह गलत होगा, क्योंकि यहाँ एक किसी चीजों में नाम आया है और बीच में कोमा नहीं लगा। पेन, पेंसिल, इसके बाद कोमा, इरेजर और फिर इसके बाद एंड लिखा हुआ आ जाता है, तब उसके बाद हम कोमा का यूज। दूसरा एग्जांपल, आई लाइक टू ईट राइस चपाती। मुझे चपाती पसंद है। कोमा, राइस, इसको ब्रेड भी बोल सकते हैं। कोमा का अगला यूज, यस से नो के बाद भी कोमा का यूज होता है। जहां भी अभी टेक्स्ट बुक में भी अगर कहीं यस लिखा हो तो उसके बाद कोमा का यूज आपको अवश्य मिलेगा। यस कोमा आई एम रेडी, हाँ मैं तैयार हूं। नो कोमा आई डोंट नो, नहीं मुझे नहीं पता। और नेक्स्ट अगला कोमा का यूज, और कोमा कहाँ लगाएंगे? महीने की तारीख को वर्ष से अलग करने के लिए भी कोमा का यूज होता है। जैसे एग्जांपल, मैं यहाँ लिखता हूं 6 मई, ये जो महीना है, यहाँ कोमा और ईयर वर्ष 2020। महीने की तारीख को वर्ष से अलग करने के लिए भी कोमा का यूज होता है। अगला हमारा पंक्चुएशन मार्क्स है कोटेशन मार्क्स। इनको इन्वेंटेन कोमा भी कहते हैं और स्पीच मार्क्स भी कहा जाता है। किसी के द्वारा कही हुई बात को हम कोटेशन मार्क्स में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, माय फादर सेड मी। मेरे पिता ने मुझसे कहा। पिता ने क्या कहा, उन शब्दों को, उन वाक्य को, उस वाक्य को हम कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। माय फादर सेड मी ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप चाय लाओ, ये पिताजी ने कहा है। तो यहाँ हम कोटेशन मार्क्स का यूज करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि कोटेशन मार्क्स के बाद यहाँ हम कोमा का यूज भी करेंगे। एक एग्जांपल और, द गेस्ट आस्क्ड मी इन विच क्लास डू यू रीड। मेहमानों ने मुझसे पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो। द गेस्ट आस्क्ड मी, क्या पूछा उसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। यही पूछा कि तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो, इन विच क्लास डू यू रीड, तो इसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखेंगे। और इससे पहले हम यहाँ कोमा का यूज करेंगे। तो हमारा पंक्चुएशन मार्क है एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका यूज अत्यधिक सुख दुख व आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वो के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, अमेजिंग,
नॉनसेंस। तो यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, वाओ कितना सुंदर घर है। तो यह सेंटेंस आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर भी हम वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। और व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, यह वाला सेंटेंस भी, इसके आगे वाला यह भी आश्चर्य को व्यक्त कर रहा है, इसलिए पीछे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, फुल स्टॉप ना लगाकर। अगला पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप। लगभग कॉमन बात है, सभी को पता है कि जब वाक्य खत्म हो जाता है तो फुल स्टॉप लगाया जाता है अंग्रेजी में। इसी प्रकार हिंदी में जब वाक्य खत्म हो जाता है तो खड़ी पड़ी लगाई जाती है, और अंग्रेजी में फुल स्टॉप। जैसे वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लायन, देयर वाज ए लायन, और फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का दूसरा यूज, यह होगा पहला यूज। दूसरा यूज, शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए। शब्दों को छोटे रूप में लिखने के लिए भी फुल स्टॉप लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एटसेट्रा, एटसेट्रा, इसको हम छोटे रूप में ईटीसी भी लिख सकते हैं। मास्टर ऑफ साइंस, इसको छोटे रूप में एम फुल स्टॉप एससी, एमएससी। अगला है हमारा क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसमें कोई विशेष समझाने वाली बात नहीं है। सामान्यतः जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो WH वर्ड से बने होते हैं, जिन्हें क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट है अपना कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज हम कहाँ करते हैं? कैपिटल लेटर के बहुत सारे यूज है, अनेक जगहों पर कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। पहला, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे वंस देयर वॉज ए फॉक्स, यह अपना सेंटेंस खत्म हुआ और फॉक्स के बाद हमने फुल स्टॉप लगाया। फुल स्टॉप के बाद जो नया सेंटेंस शुरू होगा उसका जो पहला लेटर वो कैपिटल लेटर में होगा। किसी व्यक्ति का नाम और सरनेम कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, एक पोइम में एक सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, सॉरी माफ कीजिएगा, कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद ने लिखी थी सॉन्ग ऑफ फ्रीडम, कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। तो जो स्वामी विवेकानंद है इसका आज भी कैपिटल और विवेकानंद नाम और सरनेम दोनों ही हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अगला, छोटे रूपों का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जैसे बी डॉट डॉट, इस फुल स्टॉप के बाद ई कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। बीएड मास्टर ऑफ साइंस एम डॉट एससी। चौथा, आई प्रोनाउन हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। आई प्रोनाउन को हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल, मोहन एंड आई
मोहन एंड आई नेवर quarrel each other. मोहन और मैं हमेशा कभी नहीं लड़ते। नेक्स्ट अगला कैपिटल लेटर का यूज, किसी समुदाय या धर्म का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, all Hindu worship goddess Lakshmi on Diwali. नेक्स्ट अगला कैपिटल लेटर का यूज और कहाँ होता है, त्योहारों के नाम का पहला अक्षर भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दिवाली, ऑन दिवाली, ऑन होली, ईद, इनको हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे।